थे। उनकी बड़ी पत्नी सुशील संस्कारी। एक दिन राजा ने कहा चलो प्रयागराज चलते हैं। तो प्रयागराज राजा आए, अपनी पत्नी पालकी पर बैठ के आई, सारी सेना सिक्योरिटी सब प्रयागराज आए। तो प्रयागराज में संतों का सत्संग चल रहा था, ऐसी कहीं कथा हो रही थी। तो रानी के कान में हल्की हल्की कथा की ध्वनि आ रही थी। जहां वो अपने कक्ष में रुकी, शिविर लगा, तो उनके कमरे के पास कथा की, कीर्तन की आवाज हल्की हल्की गई। तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, लगता है अगल बगल सत्संग चल रहा है संतों का, आप आज्ञा करें तो मैं सत्संग में चली जाऊं। राजा बोले, ना, आप इतनी बड़ी महारानी हैं और इतनी बड़ी महारानी होके आप ऐसे बैठेंगी, शोभा ना देगा, आपके लिए अच्छा नहीं। पति ने मना कर दिया। बोले, आप रानी हैं, आपको सब जगह नहीं जाना चाहिए, आपके हिसाब का नहीं, सत्संग चल रहा, कोई बात नहीं। पर रानी को बहुत बुरा लगा, पर अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए। और संगम, प्रयागराज संगम, गंगा यमुना सरस्वती का जहां मिलन है, संगम में गई रानी और गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, अगले जन्म में मुझे दासी बना देना, अगले जन्म में मुझे गरीब बनाना, पर रानी मत बना, गरीब बनाना पर रानी ना बनाना। और अगले जन्म में गंगा मैया ऐसी कृपा करना कि मुझे सत्संग मिले, संतों का संग मिले, ऐसी कृपा करना, मेरा मन धन दौलत में ना लगे, कथाओं में, संतों के दर्शन में मन लगे, सेवा में मन लगे। ये कहकर अपने सिर पर कपड़ा बांध करके और रानी संगम में डूब गई। उन्होंने जल समाधि ले ली, मतलब उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया कि ऐसी रानी बनकर के क्या फायदा। सवेरा हुआ, रानी का पता नहीं। राजा ने कहा, रानी कहां चली गई? चारों तरफ खोज हुई तो उनकी बॉडी, उनका शरीर, वो तो मर चुकी थी, ऊपर किनारे पड़ा हुआ था उनका शरीर। हल्ला फैल गया कि देखो रानी की किसी ने हत्या कर दी। अब बाकी लोग क्या जाने। वही रानी अगले जन्म में माता शबरी बनी। वही रानी अगले जन्म में क्या बनी? माता शबरी। शबरी की माँ एक दिन चोटी कर रही थी, शबरी की छोटी गुड़िया शबरी, उस समय छोटी, बचपन काल। एक दिन माँ चोटी कर रही शबरी की, बाल सुलझा रही। तभी शबरी के पिता ने बहुत सारे जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। शबरी बोली, माँ, आज पिताजी इतने सारे जानवरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा, तेरा विवाह होने वाला है, तेरे विवाह में बाराती आएंगे, उन बारातियों को, इन सारे पशुओं को मार करके उनका मांस परोसा जाएगा। तेरे विवाह की तैयारी चल रही है। माता शबरी ने कहा, माँ, क्या मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी? क्या करें बेटा, चढ़ानी ही है। बारातियों ने डिमांड भेजी है कि हमें हिरण्यतंग, मतंग ऋषि के आश्रम में वह बेटी की तरह रह करके और संतों के यहाँ झाड़ू पोंछा करती और संतों का प्रसाद पाती, सत्संग करती, और ऐसी जवानी, ऐसे ही उसका बुढ़ापा बीता। और सत्संग और सेवा, सत्संग और सेवा, सत्संग और सेवा, केवल 2 काम किया माता शबरी ने। इन 2 कामों का इतना बल बढ़ा कि राम स्वयं शबरी का घर के पता पूछते पूछते आ गए कि क्या मेरी शबरी माता यहीं रहती है? ये है भजन का प्रभाव, ये है सेवा का प्रभाव,
ये है सत्संग का प्रभाव। कहते हैं कि किया गया पुण्य खाली नहीं जाता। भगवान हमारी भक्ति आज से नहीं देख रहे हैं, पिछले जन्म में भी आप लोगों का कोई संस्कार रहा होगा भक्ति का, तब इस जन्म में मन भगवान में कुछ लगा, नहीं तो इस जन्म में मन लग जाए हम इस योग्य कहाँ हैं। तो ये पिछले जन्म का संस्कार है। इसलिए कहता हूं सत्संग और सेवा, ये दो चीज जब मिल जाएं तो समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई। कृपा का अर्थ हमने एक दिन समझाया था, यही है कृपा। भगवान में मन लग जाना, शरीर से अच्छे काम हो रहे हैं, यही कृपा है। प्रिय भक्तों, इस कथा की गंगा में हमारी मैया श्रीमती नूतन शर्मा जी, स्वर्गीय कृष्ण विनोद शर्मा जी की स्मृति में हमारी मैया नूतन शर्मा जी ये कथा करा रही हैं और प्रेम से कथा मैया सुन रही हैं और मैया के द्वारा आप सब लोग कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो भगवान की कृपा मैया पर बनी रहे, मैया सुखी रहें। दरभंगा से, मिथिलांचल से मैया आई हैं और मैया के साथ आप सभी कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा जब होती है तो सत्संग बार बार मिलता है। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान अपनी माता कपिल देव जी को उपदेश करते हैं और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह जाती हैं। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी है, तीसरी बेटी है आकुति, देवहूति, प्रसूति में प्रसूति नाम की कन्या का विवाह, माता का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम सती और भगवान शंकर से इनका बढ़िया विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जिस वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी के हृदय में बैठते हैं राम। शंकर जी पुजारी किसके हैं? राम के। शंकर जी देखो संहार करते हैं, तो संहार किस लिए क्यों करते हैं, किस बल से करते हैं? शंकर जी सदा भगवान का नाम जपते हैं, सदा भगवान का ध्यान करते हैं। शंकर जी भी भगवान का ध्यान और नाम जपते हैं, इसलिए उनके अंदर संहार करने की शक्ति है। यदि वो नाम जपना छोड़ दें तो शंकर जी भी संहार ना कर पाए। नाम जपते हैं ना शंकर जी। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी कहाँ रहते हैं? राम जी के द्वार। राम द्वारे तुम रखवारे। सदा राम राम श्री राम जय जय राम का जाप, ये नाम की बड़ी ताकत है। वो पाप मुझे लगेगा, ये बात शास्त्रों में लिखित है। देखो ना, जब भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जब जय विजय द्वार पर खड़े थे और वहां सनकादि आए, सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, तो जब सनकादि आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, हमारे भगवान आराम कर रहे हैं, रुको। सनकादियों ने कहा कि भगवान ने तो कह रखा है कि हम कभी भी आ सकते हैं, हमारे लिए तो भगवान के दरवाजे खुले हैं, तो आप आने दो। द्वारपालों ने कहा नहीं, हम द्वारपाल हैं, चुप खड़े रहो यार। जब जय विजय ने रोका संतों को, ये 4 बार जाऊंगा और अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा, तब 3 बार वो अवतार लेके आए। एक बार वो बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, एक बार वो बने रावण कुंभकर्ण, और एक बार बने शिशुपाल और दंत वक्र। और इन तीनों के लिए भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। एक बार भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया,
रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए राम का अवतार लिया और शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिया। ये राम और कृष्ण और नरसिंह का जो अवतार है, ये अपने द्वारपालों के, अपने सेवकों के द्वारा किए गए अपराध का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिए हैं। ये प्रायश्चित करने के लिए था कि मेरे सेवकों ने गलती की है, संतों का अपमान किया है, तो संतों ने श्राप दिया है नहीं कि तुम 3 बार राक्षस बनोगे। अब राम ने 14 साल का वनवास पाया, 14 साल कष्ट उठाए, काहे कि संतों की सेवा करे, बढ़ियों से संतों का भोजन प्रसादी कराए। तो पत्नी के द्वारा किया गया पुण्य, वह पुण्य तो पति को भी मिलेगा, पत्नी को भी मिलेगा। पुण्य तो पत्नी का पत्नी के पास रहेगा, पर पत्नी का किया गया पाप पति में ट्रांसफर हो जाएगा। पुण्य तो पत्नी के पास रह जाएगा, पुण्य ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ % हो सके तो हो जाए। इसलिए पति का धर्म, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधान रहे, अपनी पत्नी को लाए सत्संग में। तुम दोनों पति पत्नी बैठकर सत्संग करो। आज की पत्नियां ज्यादा धार्मिक हैं, आज का पुरुष धार्मिक नहीं। पता है कि स्त्रियां, आपके घर में पूजा गोपाल जी की कौन करता है? हैं? जो भी भगवान जी हैं, कौन करता है पूजा? ये करते हैं। चलो, ये उस 1% में सम्मिलित है। क्यों? आपके यहां पूजा कौन करता है भगवान जी की? पुरुष के स्त्री? हैं? कौन करता है? अधिकांश स्त्रियां ही पूजा करती हैं। भगवान को नहलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, भगवान की सेवा स्त्रियां ही करती हैं। पुरुष कभी कभी कर दे तो कर दे, वरना कंटिन्यू तो स्त्रियां ही करती हैं। तो स्त्रियां बड़ी धार्मिक हैं आज भी। तो स्त्रियों के बल के कारण, स्त्रियों के तप के कारण आज पुरुष सुरक्षित है, सुखी है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधानी से चित्त को भगवान में लगाए और अपने गृहस्थ में रहकर, अपनी पत्नी में मन लगाकर, अपने मन को सब जगह से हटाकर और केवल एक परमात्मा से जोड़ दे। इसी से उसका उद्धार होगा। आज हमारा को भेज दो वृद्धाश्रम, और पत्नी के कहने से यदि पति ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया, तो बताओ वो पाप जो माँ को वृद्धाश्रम भेजने का पाप है, वो बेटे को लगेगा कि बहू को लगेगा? बोलो, किसको लगेगा? हाँ, भले तुम्हारी पत्नी धक्के मार के तुम्हारी मां को निकाले, भले तुम एक शब्द ना बोलो, पर उस पाप के भागीदार तुम ही हो, तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी को ऐसा करना नहीं चाहिए। पाप तो उसे भी लगेगा ही, थोड़ा बहुत बचेगी तो वो भी नहीं, लेकिन जो अधिक पाप है वह पुरुष के खाते पर जाएगा। कि तुम्हारी मां के साथ तुम्हारी पत्नी जब अत्याचार करती रही तो तुम कहां थे? तुमने क्यों नहीं मां का हाल सुना और मां का पक्ष लिया? तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं ना, अब बहुत सारे लोग हम पत्नी के बिना नहीं रहते, पर मां को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम। तो ऐसी संतान जो अपनी पत्नी के कहने से अपने मां को वृद्धाश्रम, या पत्नी के कहने से अपने पिता को अपमानित करना, ये सबसे पुरुष पापी हो जाता है। और कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं आप लोगों से, कहते हैं ना, कपड़े में कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं जो छूट जाते हैं, पर कुछ दाग ऐसे लगते हैं मां जो छूटते नहीं हैं। दाग भी तो कई प्रकार के होते हैं, नहीं होते? कुछ दाग हैं छूट जाएं, ऐसे ही पाप होते हैं। कुछ पाप होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं। थोड़े पुण्य करो, खत्म।
लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पाप वज्र बन जाते हैं, मिटते नहीं, रहते हैं। उनमें से एक पाप ये है माता पिता का अपमान करना, उनमें से एक पाप ये है गुरु का अपमान करना। ये पाप कभी ना धुलेंगे साहब। अपने गुरु का अपमान, गुरु का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का, अपने पिता का अपमान, माँ का पिता का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कभी किसी का बेवजह दिल नहीं दुखाना चाहिए। कई लोग कुत्ता सोता रहता है और पीछे से आएंगे कुत्ते को पत्थर से मार दी को, लंगड़ा है लंगड़े, ये भी वाणी का पाप है। तो ये वाणी का वाचा पाप है ये। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ ना बोला करो, बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रख के विवेक की तराजू में तौलो कि ठीक है वो शब्द बोलने योग्य है या नहीं है। तो मनसा वाचा वाणी का पाप है ये। कर्मणा, कर्म से, जैसे कुत्ते को आपने पत्थर मारा, गाय को डंडा, ये कर्म से पाप, ये पाप है। अब मनसा पाप क्या है? मनसा पाप क्या है? जैसे आपने सोचा किसी के बारे में, यार उसका नुकसान हो जाए, उसने मेरे लिए ऐसा किया वैसा, मन से सोचा। क्यों सोच रहे हो? किसी के बारे में अच्छा सोचो ना। सबको, हमारे यहां सोच क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। हम सबका भला सोचें, क्यों बुरा सोचें? हमारा दुश्मन का भी बुरा भगवान ना करें। हमारे गांव में तो कहावत कहते हैं ना कि दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़ें। दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़े। मतलब क्या हुआ कि हमारे दुश्मन की बेटी भी कभी विधवा, मतलब देखो दुश्मन की बेटी भी विधवा ना हो, मतलब हम लोग दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते। तो मनसा वाणी वाचा कर्मणा, इन 3 प्रकार के पापों से सबको बचना चाहिए। जो इन पापों से बच गया उसका हृदय भावों से भर जाएगा, और जिसका हृदय भाव से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, उसी के मन में मंदिर तैयार होगा राम का, भगवान कृष्ण का। प्रभु उसी के मन मंदिर में आकर बैठेंगे। जब भीतर कोई गंदगी होगी ही नहीं विचारों की, तो फिर भगवान तो वहीं होंगे ना जहां स्वच्छता है, निर्मलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहां मैया विचारों की गंदगी होगी वहां क्या करेंगे भगवान? भगवान का काम ही नहीं है। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है। साफ सफाई कुत्ते को भी पसंद है। तो जहां जिस दिल में भगवान को बिठाओगे वो दिल कितना पवित्र होना चाहिए। मीराबाई का दिल कितना पवित्र था। मीराबाई के ससुर ने कहा कि ये चरणामृत पी लो, जबकि उसे पता चल गया मीराबाई को कि ये जहर है, जहर था। लेकिन क्या कहा ससुर ने, राणा ने, ये अमृत है, चरणामृत है, पियो। चरणा भगवान शालिग्राम जी का चरणोदक है, भगवान का प्रसाद है, ये मानकर मीरा ने पी लिया। लोगों ने बताया कि मत पी मीरा, वो जहर है। कोई बात नहीं, भले वो जहर है पर कहा तो गया कि वो प्रसाद है, तो मैं प्रसाद है ये मानकर पीती हूं। आगे प्रभु जाने और उनका काम जाने। वो जहर बनाए तो जहर बने, और वो अमृत बनाए तो जहर को भगवान अमृत बना दें, और अमृत को भगवान जहर बना दें। भगवान क्या नहीं कर सकते। पी लिया मीरा ने, लेकिन वो जहर भी मार ना पाया। यही है भाव। यदि आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है सोचने दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं आप अपने को देखिए। भगवान शंकर
एक दिन माता सती को लेकर कथा सुनाने गए। माता सती जब कथा सुनकर वापस आई तो राम लीला कर रहे थे, सीता को खोज रहे हैं। रावण चुरा कर ले गया सीता माँ को। राम जी पागलों की तरह, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। जब राम को इस तरह पागलपन में देखा भगवान शंकर ने, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो, आप बहुत अच्छी लीला कर रहे हैं। आप अंतर सती लगा कि मेरे शंकर जी गलत व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। हे शंकर जी, आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? शंकर जी ने कहा ये भगवान है, आप भी प्रणाम करो। सती बोली कि ये भगवान होते तो स्वयं की पत्नी का पता ना लगा लेते। संदेह हो गया। भगवान शंकर ने समझाया कि ये भगवान है, संदेह ना करो। माता सती को संदेह हो गया। क्यों हो गया संदेह माता सती को? क्योंकि माता सती को भगवान की कथा में ही संदेह है। जहां व्यक्ति भगवान की कथाओं में संदेह करता हो, वहां भगवान पर संदेह हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान पर विश्वास कौन करता है? जो भगवान की कथाओं पर विश्वास करता है। इसलिए पहले भगवान नहीं है, पहले भगवान की कथा है। अरे कथा ना सुने हम तो कथाओं के द्वारा तो हम भगवान को जान पाए, वरना भगवान कौन है हम कहां जानते थे। भगवान का परिचय पत्र क्या है? भगवान की कथा। इसलिए भगवान की कथा आप लोग सुना करिए। बच्चों को भी कथा सुनाइए। आजकल के बच्चे कथा नहीं सुनते। कथा ना सुनने से बच्चों के अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं। आजकल बच्चे कहाँ श्रद्धा रखते हैं? क्यों नहीं रखते? मंदिर नहीं जाते, श्रद्धा नहीं रखते। क्योंकि भगवान में कोई श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे कथा नहीं सुनते। बच्चों की श्रद्धा कहाँ है? शराब पीने में उनकी बड़ी श्रद्धा है, शराब में श्रद्धा है, गांजा में उनकी बड़ी श्रद्धा है, सिगरेट तो बहुत फेवरेट है आज के बच्चों की, और लिविन में रहना तो बहुत अच्छा लगता है आज के बच्चों को, पड़ोसन बहुत पसंद है आज के बच्चों को। क्यों? बच्चे कथाएं नहीं सुनते तो भगवान से प्रेम लिविन से जुड़ा है। अब मुझे आप ही बताओ कि जो लड़की ऑलरेडी शादी के पहले 10 पुरुषों के संग रह चुकी हो, जो लड़की शादी के पहले ही शराब के नशे में रहती हो और 10 लड़कों के साथ चलती फिरती घूमती नाचती हो, अब उस लड़की को आप एक लड़के के संग बांध दो, ब्याह कर दो, तो वो ब्याह के रिश्ते को निभा पाएगी? बता दो, काहे ना निभा पाएगी? बोलो, क्यों ना निभा पाएगी? उत्तर दो। क्योंकि उसकी आदत 17 लोगों के साथ रहने की हो गई है। अब जब 17 जगह मुंह मारने की आदत थी और आपने एक के संग रख दिया, तो एक के संग कितने दिन? इसलिए तो तलाक हो रहे हैं। आजकल लोग एक के साथ रहना कहां पसंद कर रहे हैं? शादी के पहले 10 के संग रह चुके हैं, 10 को आई लव यू कह चुके हैं, तो अब वो एक के साथ कैसे रहें? एक के साथ तो वही रहेगा जो सत्संगी है और संस्कारी है, जिसे चरित्र की फिक्र है, जिसे आने वाली पीढ़ी की फिक्र है कि भाई हम यदि सही होंगे तो आने वाली हमारी जाना चाहते हैं। क्लबों के रास्ते पर, शराब के रास्ते पर, सिगरेट के रास्ते पर, लिविन के रास्ते पर, या आध्यात्म धर्म और संस्कारों के रास्ते पर, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसी ही उम्मीद हम अपनी संतान से करते हैं। आप से ही आपकी आने वाली पीढ़ी है, उसका विकास और उसका विनाश। बच्चों को कथाओं से जोड़िए। माता सती
कथा नहीं सुनती तो उनका राम में कोई, तो फिर कोई रोता क्यों, कोई गरीब क्यों, कोई भूखा क्यों, कोई नंगा क्यों, कोई प्यासा क्यों? भाई भगवान होते तो कोई भूखा प्यासा क्यों रहता, कोई रोता काहे? आप बताओ इस प्रश्न का उत्तर। यदि भगवान है तो कोई भूखा और रोता परेशान क्यों है? आप बताओ दादाजी, बोलो। नहीं बोलोगे? मैया, पीली मैया, दादाजी आपको देख रहे हैं टुकुर टुकुर, आप बताओ। कह रहे हैं हम नहीं बोल पाएंगे, तुम बोलो, हमारी अर्धांगिनी। मैया, भगवान है तो संसार में दुख काहे है? हैं? इतना लोग दुखी क्यों हैं? भगवान है तो दुख काहे होना चाहिए? भगवान है तो सब सुखी रहें। क्यों क्यों भैया, टोपी वाले भैया? भगवान है तो लोग दुखी क्यों? दुख क्यों है संसार में? लोग रो काहे रहे हैं, भूखे काहे हैं? भगवान है कि नहीं है? जोर से। तो काहे लोग रो रहे हैं, दुखी हैं? हैं? किसका दोष है? पैसा वाली मैया, ओ मैया, 20 का नोट लिए मैया, क्या कर रही हो? बैठो, प्यास लगी है तो पैसा खाओगी? अच्छा, अब जैसे एक आदमी, अब देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जरा तर्क से प्रश्न उठा था तो तर्क से ही उत्तर उठेगा। अब सुनो तर्क। एक आदमी नाई की दुकान गया, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। उसने दुकान में जाकर बोला, भैया नाई तो होता ही नहीं है, नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी काहे होती? नाई बोला, भाई मैं तो हूं, तू मेरे पास आएगा तब ना मैं तेरी दाढ़ी वाड़ी बनाऊंगा और सेविंग करूंगा, ठीक करूंगा। तू आएगा ही नहीं तो मेरी क्या गलती? उसी तरह नाई तो होता है पर वहां जाना पड़ेगा ना आपको, तब ना वो बाल सेट करेगा। उसी तरह भगवान तो होते हैं पर भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। सुदामा को जाना पड़ा। जब जाओगे तब भगवान तुम्हारी सुनेंगे। तुम जाओगे ही नहीं और कहो जी भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो कोई दुखी काहे होता? इन दुखियाओं से कहो कि तुम भगवान के पास गए क्या? द्रौपदी की तरह पुकारा क्या? सुदामा की तरह आचरण किया क्या? यदि सुदामा और द्रौपदी की तरह पुकार होती तो जैसे भगवान द्रौपदी का दुख दूर करने आए, सुदामा की गरीबी मिटाने भगवान आए, ऐसे तुम्हारा भी दुख दूर करने भगवान आएंगे। तुम भगवान के उस योग्य बनो तो। क्यों मेरी मां? अब भगवान का दोष तो नहीं है। आजकल लोग भगवान को भी दोषी बना देते हैं कि भगवान का दोष, भगवान है तो गरीबी काहे है? अरे गरीबी तुम्हारे अकर्मण्यता से है, तुम मेहनत तो करते नहीं हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, तो गरीबी तो रहेगी। काम करो तो गरीबी जाएगी। अब तुम बैठे बैठे खा रहे हो, काम कुछ कर नहीं रहे हो। आजकल का आदमी काम कहां कर रहा है? दिन भर वो क्रिकेट देखता है, दिन भर वो टीवी देखता है, दिन भर वो रील चलाता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और सोचता है कि मेरे पास ये आ जाए। भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेरी मां? काम नहीं करो तो घर बैठे तुम्हारा बाप भी कब तक देगा? बाप भी मना कर दे, चल बैठा बैठा खाता है, कब तक खवाएगा? बाप भी नहीं खवा सकता बैठे बैठे। इसलिए आपको काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। काम भी तरीके का दिमाग लगा के काम करो।
आजकल के छोरा छोरी दिमाग लगाते नहीं हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत करते नहीं। आजकल के लोगों को क्या चाहिए? केवल नौकरी चाहिए। भैया हमें नौकरी वाले सदा नौकर होते हैं और दिमाग से काम करने वाले सदा मालिक होते हैं। शरीर से काम करने वाला कौन होता है? नौकर। और दिमाग से काम करने वाला मालिक। इसलिए दिमाग से काम करो, दिमाग को चलाओ। शरीर तो ठीक है चले, नौकरी नहीं लगने से, नौकरी नहीं मिली तो आत्महत्या कर लिया, नंबर अच्छे नहीं आए आत्महत्या कर लिया। नहीं, 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के कितने विद्यार्थी साल में आपको खबर मिलती है जब ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी मां। तो भगवान, अब देखो बच्चे नौकरी नहीं लग पाई तो मर जोर लगाया, बेटा अच्छे नंबर लाना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। यही तुमने रट्टू तोते की तरह बच्चों को घुसाया है दिमाग में, नौकरी करना। काश आपने बच्चों को ये दिमाग में भरा होता कि बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करना, तुम इतना पढ़ जाओ, इतना योग्य बन जाओ कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं, तुम नौकरियां देने वाले बनो। खूब नौकरियां दो, खूब मेहनत करो, ताकि तुम नौकरियां देने वालों की भीड़ में, भैया आओ हम आपको नौकरी देंगे। नौकरियां देने वाले कब बनोगे? इसलिए आपसे हम कहते हैं कि बच्चों की परवरिश क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? बोलो, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहिए धर्म, बच्चों को पढ़ाना चाहिए सत्य। ए बेटा, सत्य के राह पर चलना है, धर्म के राह पर चलना है। आज ये झूठ भी बोल रहे हैं, लिवन में भी रह रहे हैं, और ना जाने क्या क्या वो माँ बाप से छल कपट भी कर रहे हैं। कारण जानते हो क्या है? बच्चों को आपने जो पढ़ाया है उसमें कहीं भी धर्म का पाठ था ही नहीं। बच्चों को आप ये पढ़ा ना पाए कि धर्म किसे कहते हैं। इसलिए आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग अधर्म कर रहे हैं। जैसा कि आज ही हमने बताया, कुछ दिन पहले हमारे पास एक बहन आई, उन्होंने रोते हुए कहा कि महाराज जी, हम आंगनवाड़ी केंद्र की महिला हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बच्चों को दलिया आता है आंगनवाड़ी में सरकार के द्वारा, तो उसमें से कुछ दलिया 10 किलो या और अधिक, ऊपर का जो अधिकारी है वो कहता है कि आपको हमें 10 किलो दलिया लाके देना पड़ेगा। उस अधिकारी के अंडर में 50 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो 50 महिलाओं से 10-10 किलो दलिया वो कलेक्ट कर लेता है और वो ले जाके बेच देता है। उसका तो ये काम है। अब सोचिए कि बच्चे छोटे छोटे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, दलिया खाते हैं, वो बच्चों का दलिया भी वो पढ़े लिखे लोग खा रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस। जो जितना ज्यादा पढ़ा है, जितना बड़ा पद में बैठा है, वो उतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। छोटे पद का है तो वो 1000 रुपया लेगा, थोड़ा और पढ़ा लिखा बड़े पद का है कार्यकर्ता तो वो 10,000 रुपए लेगा। अब जज है और जज तो फिर वो 10 लाख और 20 लाख और 50 लाख में बात करता है। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना बड़ा बेईमान है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि नहीं? फिर अब हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पढ़े लिखे ईमानदार हैं कि बेईमान हैं? बोलो, व्यक्ति के बल पर चल रहा है सब। हम ये नहीं कहते कि सब बेईमान हैं, लेकिन 99% बेईमान लोग हैं, और सारे बेईमान पढ़े लिखे। अनपढ़ आदमी तो आज भी झूठ बोलने से डर रहा है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को पढ़ाओ बहुत,
लेकिन बच्चों को ईमानदार बनाओ, ईमानदार बनाओ। बैठो बैठो, ईमानदार बनाओ बच्चों को। ऐसा बनाओ कि आपका बच्चा बड़े पद पर जाए, बड़ी नौकरी भले करे, पर 1 रुपए का उसके जीवन में, चरित्र में दाग ना लगे। भैया हम ईमानदार बन रहे। तो आजकल सरकार पढ़ा रही है कि बेईमान तैयार कर रही है। सरकार जितने भी बड़े बड़े पद निकाल रही है, वहां पर पढ़ करके बच्चे बेईमानी तो कर रहे हैं बड़े बड़े पद पे जाकर के। एक छोटा सा पुलिस वाली नौकरी देख लो आप, पुलिस वाली नौकरी आप देख लो। पुलिस से लेकर के आप चाहे कोई भी अधिकारी उठा लो, नीचे से ऊपर तक सब लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। क्यों जी, बात सही है? पूरा भारत, और ये बात सरकार को खूब पता है, लेकिन अब करे कौन इन सब विषयों में बात? नीचे से ऊपर तक चंदा जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने को बचाओ। बारिश जब होगी तो हम बारिश को नहीं रोक सकते। इस देश के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। ना तो अन्ना हजारे दिख रहे हैं, ना तो उनका आंदोलन दिख रहा है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? फिर इसलिए ये कलयुग है। अब इस कलयुग में ऐसे पाप को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को आप नहीं रोक सकते। उपाय एक ईमानदार। आप बताओ, पढ़ा लिखा का मतलब क्या है? बेईमान होना या ईमानदार होना? इसलिए अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाओ मेरी मां कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके ईमानदार बने। लेकिन आज कहीं दूर दूर तक ईमानदार लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और तो छोड़ो, आजकल सगा भाई ईमानदार नहीं है। भाई अपने भाई से बेईमानी कर रहा है। बोलो हाँ। आजकल पत्नी ईमानदार नहीं है। कुछ पत्नी अपने पति से बेईमानी कर रही हैं। झूठे ही दहेज का केस लगा देती हैं, जबकि भले उसने फ्री में किया हो ब्याह। पर सरकार तो सुनेगी, उनकी स्त्रियों की सुनती है, भले वो गलत है। चूंकि कानून अंधा है। आजादी के 70 साल हो गए, लेकिन आज तक अंधे कानून की पट्टी कोई ना हटा सका। द्वापर में अंधा धृतराष्ट्र था, कलयुग में अंधा कानून है। ना द्वापर में द्रौपदी को न्याय मिला, ना कलयुग में न्याय मिल रहा है। तब धृतराष्ट्र अंधा था और आज कानून अंधा है। अब मुझे ये बताओ भैया, ये अंधे कानून को किसने बोला कि अंधा कानून होना चाहिए? आपको आंख वाला कानून चाहिए कि अंधा चाहिए? अंधा कानून जब तक रहेगा, अंधा धृतराष्ट्र जब तक रहेगा, तब तक द्रौपदी की साड़ी उतरती रहेगी। आज इसलिए अंधा कानून है। इसलिए तो अभी बंगाल में एक बहन का बलात्कार हुआ, डॉक्टर बहन का। आज तक उस बलात्कारी को फांसी नहीं भई। सब मोमबत्ती जला वला के सबकी मोमबत्तियां बुझ गई। क्यों? यहां बलात्कार करने वाले को कोई फांसी नहीं है। यहां आतंकवादियों को बढ़िया रबड़ी खवाई जाती है और ईमानदार आदमी को परेशान किया जाता है। इस देश में ईमानदार यदि कोई है तो उसे सिस्टम, यदि कोई ईमानदार अफसर है, ईमानदार व्यक्ति है, तो लोग उसे परेशान करते हैं, जीने नहीं देते। कलयुग है, चूंकि कानून अंधा है। भाई कानून अंधा काहे है, मैं सवाल कर रहा हूं। क्यों अंधा है? आंख वाला कानून अच्छा है कि अंधा कानून अच्छा है? बोलो। कानून आंख वाला होना चाहिए कि नहीं? बोलो। आंख वाला कानून होना चाहिए। भाई देख लो ना, क्या सही है क्या गलत दिख रहा है, फिर काहे अंधे बने हो?
दिख रहा है कि उसका बलात्कार इसने किया, तो दे दो ना फांसी, काहे तुम अपना दामाद बना के रखे उसे? काहे उसकी तुम खुशामद कर रहे हो? जब सिद्ध हो गया किसने बलात्कार किया तो दे दो तुरंत। अंधा कानून ना चाहिए साहब, आंख वाला चाहिए। आप कितने लोग चाहते हैं कि देश में आंख वाला कानून हो, कि अंधे कानून से खुश हो आप लोग? तो आप लोग काहे नहीं बोलते कि साहब कानून की पट्टी तो हटाओ, बहुत हो गया अंधा, अब तो आंख वाला है। क्यों? बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का। हमारे देश में कभी राम के जमाने में कानून अंधा नहीं रहा, कभी कृष्ण के जमाने में कानून अंधा नहीं रहा। कृष्ण के जमाने में द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, दुशासन ने सर्वनाश कर दिया श्री कृष्ण ने उस दुशासन का। ये कहां का कानून अंधा है? अंधा कभी नहीं था कानून, न्याय होता था, देर लगती थी पर तरीके का सफाया होता था। हमारे यहां न्याय था। राम के जमाने में सीता मैया को हाथ लगाया, रावण ने 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती सहित रावण का सफाया। न्याय, आंख वाला कानून था, न्याय तरीके का होता था, अंधा कानून थोड़ी था। क्यों मैया? आज अंधा कानून है। परेशान हो रहा है एक सामान्य व्यक्ति, कानून बड़ा अंधा है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। अंधा कानून है, इसलिए तो गाय की हत्या हो रही है, इसलिए तो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कानून की आंखें होती तो क्या मजाल के किसी की चैन खिंचती और किसी का मोबाइल चोरी होता। चोरी करने वालों के हाथ काट के जंगल में शेरों के हवाले कर दो, लो जनसंख्या भी नियंत्रण हो जाएगी, कानून व्यवस्था भी बिंदास। क्यों? जंगल में जो भेड़िए हैं ना, शेर है, भेड़िया है, अब जंगल में जंगली जीव तो बचे नहीं, तो न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पहले न्याय व्यवस्था ऐसी ही थी कि चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे, बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाता था। माता सती भगवान की परीक्षा लेने में फेल हो गईं। शिव जी ने माता सती का त्याग किया, पार्वती बनी, और माता पार्वती दक्ष के यज्ञ में माता सती जलकर भस्म हुई। माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से संपन्न हुआ। मनु जी के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्रों की कथा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और ध्रुव बड़े प्रेम से भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी को उनके माता ने, सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी महाराज बेचारे रोते आए। माँ ने कहा जाओ तप करो। तप किया तो भगवान प्रकट भये। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ तुम 36,000 वर्षों का राज्य आनंद से भोगोगे। ध्रुव जी को जब पिता ने अपमानित किया, माँ ने अपमानित किया, तो ध्रुव जी ने तपस्या की और अपनी सिंहासन खुद तैयार की। ये समाज को सीख है कि जब आपको कुछ चाहिए है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, कोई भी सपने देखो या तो आप लोग सपने मत देखो। क्यों जी? आप लोग सपने देखते हैं कि नहीं? सपने, ख्वाब, हमारे पास ये होता, वो
सपने देखने चाहिए, लेकिन उतने ही सपने देखो जो आप अपनी मेहनत के बल पर पूरा कर सको। आपको किसी के आश्रित होने की जरूरत, किसी के भरोसे सपने ना देखो कि हम उसके बल पर अपने सपने पूरे करेंगे। अपने सपने खुद पूरे करो, किसी के भरोसे रहने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सपने पूरे करने हैं तो अपने बल पर। ध्रुव जी ने अपने सपने अपने बल पर मंत्र का जाप किया। भगवान नारद जी ने मंत्र दिया, 6 माह तक 5 माह तक तप किया। 6ठे महीने भगवान प्रकट भये और ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया। राजा बने ध्रुव जी। बहुत समय तक राज्य का सुख भोग कर ध्रुव जी अपने भाइयों के यक्षों को मार दिया। भाइयों ने यक्षों को मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। ध्रुव जी ने बचपन में ही भगवान को पा लिया, छोटी सी उम्र में ईश्वर को पाया। बड़ी उम्र की आवश्यकता नहीं है, अच्छे काम बचपन में ही कर लो, समझ जब आ जाए तब कर लो। उम्र बड़ी हो इससे क्या फायदा। ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति दी है, आपके काम करने के तौर तरीके मायने रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कम आयु में चले भी गए काम करके, ऐसा काम करके गए कि देखो सदियों बाद उनका नाम आज समाज में सुव्यवस्थित है। तो कुछ ऐसा कर जाओ आप कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। ईमानदारी से अच्छे काम कर लो, बेईमान होकर के ना कुछ कर लेना। इसलिए दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि ईमानदारी से ये दास अनिरुद्ध समाज की, राष्ट्र की इसी तरह से सेवा करता रहे जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं। गौरी गोपाल आश्रम में देखो सारी सेवाएं चल रही हैं, सारी सेवाएं ईमानदारी से पूरी हो रही हैं। कहीं भी आपको बेईमानी नजर नहीं आएगी। बताओ, आप लोग टीवी पे जितना सुने थे गौरी गोपाल के बारे में, जितना देखे थे, आप लोगों ने कितने नंबर दोगे? 100 देंगे? यहां पर देखो आप सब कह रहे हैं आप जनमानस हैं, जनता जनार्दन है, और जो जनता का मत होता है वही जनार्दन का मत होता है, वही ईश्वर का मत होता है। कहते हैं जनता जनार्दन। जनता कौन होती है? जनार्दन मतलब भगवान। भगवान कृष्ण का नाम है जनार्दन। भगवान कृष्ण का एक नाम है जनार्दन, जनता जनार्दन। तो जो जनता का मत है वही ईश्वर का मत है। यदि आप 100 नंबर दे रहे हैं तो कन्हैया भी 100 नंबर जरूर देंगे। क्यों नंबर देंगे 100? क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दास अनिरुद्ध गौरी, हमने स्कूल में पढ़ाई की होती तो हम भी झूठ बोलते, क्योंकि स्कूल में पढ़ कर के व्यक्ति झूठ और बेईमान हो ही। जिस व्यक्ति की कथनी मतलब कहना और करना अलग अलग हो जाता है वो बेईमान हो जाता है। और मुझे बेईमान होना और बेईमान, मैं बेईमान लोगों को आसपास नहीं रखता। मेरे कार्यकर्ताओं में ना जो बेईमानी, मुझे 1 बार 2 बार लगा कि आदमी बेईमान है, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, भैया तू जा घर, जहां मन लगे वहां काम करना। मेरे आसपास लोग बेईमान लोग, ना मैं बेईमान स्वयं अपने को देखता, ना बेईमान आसपास लोगों को। तुम बेईमान ना बनना, बेईमानी नहीं। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तुम भी ईमानदारी से काम करो। एक बार हमारे यहां क्या हुआ कि सिलेंडर, अब देखो हम लोग तो सिलेंडर कम से कम 50-100 सिलेंडर यहां रोज खर्चा होता है। तो एक बार हमने सिलेंडर वाले से, सिलेंडर तो रोज आते ही हैं, एक बार मैं संयोगवश में पहुंच गया तो सिलेंडर को मैंने तौला, तो सिलेंडर को तौला ना तो उसमें 1.5 किलो गैस कम थी। सिलेंडर वाले देखो बेईमानी कर लेते हैं, सिलेंडर वाले बेईमानी कर लेते हैं ना, गैस निकाल लेते हैं। तो एक सिलेंडर मैंने
तौला तो उसमें 1.5 किलो गैस कम थी। मैंने तुरंत सिलेंडर वाले को बुलाया, मैंने कहा ये वापस ले जा तेरे सारे सिलेंडर, आज के बाद तेरे से हम कोई काम नहीं करेंगे सिलेंडर का। वो बोला महाराज जी गलती हो गई। हमने कहा गलती तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमने तो देखो तुम्हें पूरा पैसा दिया, हमने तो 1 रुपए कम नहीं दिए कि भाई 1 किलो गैस के हमने कम पैसे दिए हो। जब हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए अब हम तुमसे कभी काम नहीं कराएंगे। हमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, हमने कहा तुमसे कभी काम नहीं कराएंगे। मुझे अच्छा आपके साथ कोई विश्वासघात करे अच्छा लगेगा? फिर जब विश्वासघात आपको पसंद नहीं है, जब विश्वासघात नर को पसंद नहीं है, देखिए हम बुला के आप लोगों को आओ, सब लोग आना वृंदावन, और जब भी आना प्रसाद गौरी गोपाल में पाना, सबको बुला के प्रसाद की सेवा कराते हुए आओ, खाओ, खूब पेट भर के खाओ। क्यों? आपके घर में 4-10 मेहमान ज्यादा आ जाएं तो घर का हिसाब किताब बिगड़ जाता है। बोलो हाँ। यदि 4-6 खाएं कितना पुण्य मिले। आपकी तरफ से दूध पिएंगे बच्चे, आपकी तरफ से रसगुल्ले खाएंगे बच्चे, पुण्य है ये, बहुत बड़ा पुण्य है अन्नदान। गौरी गोपाल आश्रम में बस भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ईमानदारी से जीवन गुजर जाए, मन में कभी पाप ना आए। 2 पैसा बचाने की जरूरत नहीं है साहब, हम तो ये चाहते हैं कि और कितनी बढ़िया सेवा कर सकें आप सबकी, और अच्छे से अच्छे व्यवस्थाएं आपकी क्या से क्या कर सकें। मन में यदि आपके प्रति कोई छल कपट होता तो देखिए गौरी गोपाल आश्रम में जो प्रसाद आप लोग पा रहे हैं, वो प्रसाद सब उत्तम क्वालिटी का, उत्तम कोटि का है। उसमें भी चाहे तो बचा सकते हैं, लेकिन नहीं, अच्छी से अच्छी चावल, अच्छे से अच्छे बासमती के आप लोगों के लिए दाल अच्छी, रोटियों में, सारी रोटियों में आपने ध्यान दिया होगा घी लगता है। आपको पता है केवल रोटियों में घी लगाने में यहां पर 4 से 5 टीन घी रोज खर्च होता है, केवल देसी घी। अब आप लोग बताओ, भंडारे में जाते हैं कहीं के भंडारे में तो कहां घी चुपड़ के रोटी मिलती है, लेकिन गौरी गोपाल में रोटी कैसी मिल रही है? घी चुपड़ी हुई। क्यों? ये मेरी ईमानदारी का यही परिचय है कि आप लोग जो आते हैं ना, अतिथि भगवान होता है, और आपकी तृप्ति से आप तृप्त नहीं होते, आपके भीतर बैठे भगवान तृप्त होते हैं। ये मेरी भावना है कि ना जाने किस रूप में जब खिलाओ तो बढ़िया खवाओ, ऐसा खवाओ कि खाने वाला तृप्त हो, संतुष्ट हो, सब प्रकार से बढ़िया हो। क्यों मेरी मां? अब वो घी ही 50,000 का है, चाहे तो हम बचाएं, पर नहीं, ईमानदारी यही है कि जो देखो, जब आप दे रहे हैं तो आपको सब आपका तेरा तुझको अर्पण, और जब आप नहीं देंगे, आप दान पुण्य करना बंद कर देंगे, तो हम नमक रोटी खवाएंगे आपको। आप दे रहे हैं तो आपकी सेवा हो रही है, क्योंकि आपका दिया ही आपको मिल रहा है। कोई हमारे बाप का थोड़ी हम लगा रहे हैं। हम तो भीख मांगे थे, पुराने बचपन में भीख मांगते, हमारे कहां रखा है। तो हम तो आपका तेरा तुझको अर्पण है। नारायण प्रभु चाह रहे हैं कि सेवा हो। ये वृंदावन धाम किसका है? ये वृंदावन किसका है? भगवान का। बिहारी जी का है कि नहीं? वृंदावन किसका है? भगवान का। जब वृंदावन भगवान का है तो वृंदावन में जितने काम चल रहे हैं वो सब भगवान की तो हैं। तो गौरी गोपाल में जितनी सेवा चल रही हैं ये किसकी इच्छा से हो रही हैं? आपने सुना होगा कि वृंदावन में भगवान की और राधा रानी की मर्जी के बिना कोई रह नहीं सकता। ये बात सही है कि गलत है? आपने सुना होगा कि वृंदावन में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो वृंदावन में यदि उनके बुलाने से कोई आता है, उनके रखने से कोई रहता है, तो बिहारी जी की यदि वृंदावन में गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं तो ये सेवा हम और आपके द्वारा नहीं, स्वयं बिहारी जी इसको चला रहे हैं।
इसलिए मैं आपको एक बात और बताऊं, रोज शाम को गौरी गोपाल का रजिस्टर जो मेंटेन होता है कि आज कितने भक्तों ने प्रसाद पाया, कितना खर्चा हुआ, कितना आया, कितना गया, ये पूरा रजिस्टर शाम को सोने के पहले ये दास अनिरुद्ध वो रजिस्टर पूरा का पूरा पहले गौरी गोपाल भगवान को चेक कराया जाता है। प्रभु ये आपका आया, ये आपका गया, ये आपका खर्च हुआ, ये रहा आपका हिसाब। हम तो आपके नौकर हैं, मुनीम हैं, आपकी सेवा में हैं, ये रहा। यहाँ के मालिक गौरी गोपाल भगवान है। हमें नहीं लगता कि हम कर रहे, इसलिए हम बिंदास अपना काम करते हैं। भगवान का काम है ये सब करना। भगवान की तरफ से भगवान ने हमें यहाँ बिठाया कि तुम बैठो, लोगों को बताओ कथा और लोगों को बताओ कि लोग सेवा करें। लोग करते हैं, प्रेरणा भी आपके भीतर सेवा करने की भगवान ही भरते हैं। तो फिर काम कर कौन रहा? भगवान। हम तो केवल नाचने वाले कठपुतली हैं। सवही नचावत राम गोसाई। आप भी नियम बनाओ, अपने घर का हिसाब खाता वही भगवान को सौंपो। मालिक बनाओ भगवान को। हम नौकर हैं, मालिक कौन है? मालिक कौन है? यहां जितनी माताएं रहती हैं उन माताओं का रजिस्टर भगवान को चेक कराया जाता। प्रभु इतनी माता यहाँ है, ये आपकी कृपा से इतनी माता यहाँ रजिस्टर्ड है, ये रह रही है। पूरा गौरी गोपाल भगवान यहाँ के सर्वे सर्वा है। पूरा हिसाब किताब वही संभालते हैं। हम कुछ नहीं संभालते, हम तो अपना खा पी के आपकी सेवा करते, इस तरह कथा सुना के। कथा सुना रहे हैं, ये ताकत भी हमारी नहीं। 2 बार कथा चल रही है दिन में, 2 बार, सवेरे 10 से 1 और अभी 3 से 6। एक दिन में 2 कथा हो रही हैं। और ये ताकत, ये शक्ति, ये बोलने की हिम्मत मेरी नहीं है साहब, ये भगवान की ताकत है। मेरी अपनी ताकत कुछ नहीं है। मेरा बल चले तो मेरे बल से हाथ भी ना उठे। आप लोग जरा अपन एक हाथ उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे करो, ऐसे। ये बताओ कि ये हाथ किसके बल से उठ रहा है? बोलो मेरी मां। किसके बल से उठ रहा है? अभी कुछ दिन पहले मुझे, अभी भी है, अभी भी मैं कुछ दिन पहले ना मेरे यहां पे दर्द हो गया अचानक, यहां पीछे यहाँ गर्दन में। तो ये हाथ मेरा नहीं उठता। अभी भी इस हाथ में बल पूरा नहीं है। अभी ये हाथ केवल मेरा, ये समझ लो कि 40% काम कर रहा है, 60% अभी इसमें ताकत नहीं है अभी वर्तमान में, इसमें राइट हैंड में। जानते हो क्या हुआ? ये भगवान समय समय पर ये सब दिखाते हैं कि देख, हाथ तुम्हारा है, उठा रहे हो, तुम्हें लग रहा हाथ तो अपना है, लेकिन सच्ची बताएं, यदि ये हाथ उठ रहा है ना तो हमारा। हम तो चाह रहे हैं कि उठे, काम करे, लेकिन ये हाथ नहीं काम कर रहा है। 40% काम कर रहा है, 60% इसमें जोर नहीं लगता, बल नहीं लगता। अभी डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये चलता रहता, शरीर का सिस्टम है। तो कुल मिला के ये सब मैसेज भगवान देते रहते हैं कि भाई ये मत सोच लेना कि तुम कर रहे हो। ये उंगली जो है ना, ये हमारे बल से नहीं हिल रही है। अब मान लो आप, तो मान लो, लेकिन मानो तो ये है कि इस उंगली को हिलाने वाली जो ताकत है ना, वो हमारी ताकत नहीं, भगवान की ताकत है। वो चाह रहे हैं तो सब हो रहा है, वरना क्या, किसके चाहने से क्या होता? क्यों जी, बात सही है मेरी माँ? तो आप देख रही हो ना, तो ये मत सोचना कि आप देख रही हो, भगवान चाह रहे हैं इसलिए आप देख रहे हो। आप सुन रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि आप सुनो, भगवान चाह रहे हैं कि आप सुनो, इसलिए आप वृंदावन आके सुन रहे हैं। भगवान चाह रहे हैं कि आप वृंदावन गौरी गोपाल जाओ, इसलिए पांव में ताकत दे के भेज दी। वरना बहुत लोग चाह रहे हैं कि हम वृंदावन जाएं, गौरी गोपाल जाएं, पर कुछ लोगों के पांव में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो वृंदावन आ सके। बहुत लोग, हमारी माएँ टीवी पे अभी देख के रो रही होंगी कि हमारे पांव अच्छे होते तो हम भी चली जाती, लेकिन वैसाखी पर हैं आप रोती थी 2 साल से। अब देखो बिहारी जी ने अब बुलाया है फिर। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पांव हमारे हैं। तुम चल जरूर रहे हो पर ईश्वर चला रहे हैं। तुम देख जरूर रहे हो, ईश्वर दिखा रहे हैं। सुन जरूर रहे हो, ईश्वर सुनवा रहे हैं। वरना लोग घमंड में कुछ भी कह दें,
अभिमान में आदमी कुछ भी कहे, कहता रहे। क्यों जी, बात सही है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि हमारी एक उंगली हिलाने की भी औकात नहीं है। सब कुछ जो है किसकी मर्जी से। आदमी पड़ा पड़ा मर जाता है मेरी माँ, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर ने बोला सब बढ़िया था, खाया पिया, बात किया, पत्नी के संग हंसा खेला, बच्चों के संग, और पता चला सवेरे आदमी क्या हो गया रात भर में। कोई बीमारी तो नहीं थी। तो भगवान जितना चाहेंगे उतना ही रहोगे। बाकी अटैक आ जाना, साइलेंट अटैक पड़ जाना, ये सब बहाने हैं। ये तो ईश्वर की श्वासें हैं। जितनी लेकर हम आए हैं उतनी हम लेंगे। इसलिए जो श्वासें हैं, आओ प्रत्येक श्वास में अपने भगवान को याद करें। प्रभु आपकी जय हो। आपने हमें अवसर दिया कि हम किसी के काम आ सकें। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप किसी के काम आ जाएं, है ना। आप किसी माँ के पांव दबा रहे हैं, मतलब ये ईश्वर चाह रहे हैं कि आपके द्वारा किसी का दर्द कम हो, किसी की पीड़ा कम हो। ये तो सौभाग्य है हमारे इन हाथों का। भगवान की कृपा से कितनी ताकत दी कि आप किसी के पांव दबा के उनका दर्द कम कर सकें। वरना साहब हाथ तो होंगे, हाथों में शक्ति ना होगी। मेरे से बेहतर इन सब चीजों को आप तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं भी इन चीजों को बेहतर पहले ही से जान रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा है। ईश्वर की कृपा को हमने बहुत करीब से देखा है। आप पता नहीं अभी जान पाए ना जान पाए, कितना जाने कितना ना जाने, लेकिन बस आप भी भगवान की कृपा से सब जाने। और मैं नहीं कुछ हूं, भगवान सब कुछ है। हम जीरो हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं इस जगत में। क्या फिर एक दिन अपना भी समय आएगा, अपन भी शमशान में चलेंगे, लेट करके 4 लोग उठाएंगे, राम नाम सत्य है, ले जाएंगे। वहां अपन जल रहे होंगे, चमड़ी पानी की तरफ पिघल रही होगी। हमें तो सब दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। गई बहुत, थोड़ी बची, इसलिए थोड़े में भगवान का चिंतन कर लो। इसलिए कहता हूं, हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन ध्रुव जी पर कृपा करने के बाद इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिनको भगवान पृथु का ही अवतार माना जाता है। भगवान का अवतार पृथु जी, और इनके द्वारा यज्ञ हुआ। 10,000 कान भगवान ने इन्हें दिए। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई नारद जी ने। प्रियव्रत जी के वंश में विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मती सिंह का विवाह हुआ। इनके वंश में भैया ऋषभ देव जी हुए, और ऋषभ देव जी के बाद भरत जी, जिन्होंने मन में मृग की कामना रखी तो उन्हें मृग बनना पड़ा। मरते समय